तो वहीं राजधानी जयपुर में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के मौके पर नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक और गठिया रोग एक्सपर्ट्स ने आर्थराइटिस से जुड़ी अहम जानकारी दी। हड्डी और जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश गुप्ता, डॉक्टर विजय शर्मा और डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल, साथ ही गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल जैन ने आर्थराइटिस से बचाव से संबंधित टिप्स दिए और इसके इलाज में नई तकनीकों के बारे में भी बताया। आपको बता दें कि बिगड़ी लाइफस्टाइल के कारण आर्थराइटिस तेजी से बढ़ रहा है। बुढ़ापे में होने वाली ये बीमारी युवाओं को भी तेजी से घेर रही है। हालांकि जागरूकता बढ़ने से अब शुरुआती लक्षण दिखते ही इसका उपचार शुरू हो जाता है, जिससे मरीज को ज्यादा नुकसान नहीं होता। टारगेटेड थेरेपी, लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर आर्थराइटिस पर जीत हासिल की जा सकती है। आज मैं आपको गठिया के बारे में ये बताना चाहूँगा कि गठिया को समय रहते हुए इलाज संभव है। ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है। इसको हम नॉर्मल जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इसकी तरह हम बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आज के समय में इसमें बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। इस दवाइयों का मकसद जो होता है वो इस बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देता है, वहीं रोक देता है और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने देता है और वापस नहीं आने देता है, जिसको हम रिलैप्स बोलते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट कहलाता है, ये ट्रीट टू टारगेट स्ट्रेटेजी कहलाती है। इसमें यही है कि हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं। टारगेट का मतलब ये है कि बीमारी को कंप्लीटली कंट्रोल कर लेना दवाइयों से। और आज के समय में दो तरह की दवाइयाँ इंपॉर्टेंट है, एक तो कन्वेंशनल डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग और एक बायोलॉजिकल एंटी रूमेटिक ड्रग्स। तो जो बायोलॉजिकल ड्रग हैं वो बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बिल्कुल पूरी तरीके से पेशेंट्स को एकदम डिजीज फ्री कर देता है। इस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस आर्थराइटिस से संबंधित कुछ मिथ्स होती हैं, कुछ भ्रांतियाँ होती हैं, जिसमें फंसकर ज़्यादातर मरीज एक नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, जो एक मेरा पिछले 30-35 साल के मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस का अनुभव है। और उसकी वजह से आर्थराइटिस को जिस स्टेज पर हिट करके आगे की स्टेज में जाने से रोका जा सकता है, वो अपॉर्चुनिटी लोग मिस कर देते हैं और बहुत जल्दी वो एक आगे की स्टेज में चले जाते हैं, जो उनके लिए एक स्थायी विकलांगता का रूप धारण कर सकती है। तो मेरा आप सभी को आपसे आग्रह है कि अगर आप में आर्थराइटिस से संबंधित किसी भी तरह के लक्षण हैं, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके जोड़ों में सूजन है, आपके दर्द में जकड़न है, तो आप अपने किसी भी पैथी के ट्रेंड फिजिशियन से जाकर संपर्क करें और उसके आदेशों का पालन करें। अगर आपको किसी जॉइंट में आर्थराइटिस है, सपोज कीजिए कि आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, तो कुछ एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, जैसे एक्सियल इंपैक्ट वाली एक्टिविटी जिसमें जंपिंग, रनिंग, ट्रेडमिल, इस तरह की एक्टिविटी आपके घुटनों के लिए अच्छी नहीं है। कुछ एक्टिविटी आपके घुटनों के लिए अच्छी हैं, जैसे वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इस तरह की एक्टिविटी आपके घुटने के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, तो ये आपके जॉइंट्स के लिए अच्छी है। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड आर्थराइटिस डे सेलिब्रेट होता है, इस विजन के साथ कि आप सभी लोगों को हम आर्थराइटिस के बारे में जागरूक कर सकें और इसकी बीमारी की जागरूकता के साथ इसकी एडवांस स्टेज से आप लोग बच पाएँ और इस बीमारी को अपने समय पर रोकथाम की जा सके। आर्थराइटिस होता है जोड़ों में दर्द होना और उसके मूवमेंट पेनफुल होना। एज के साथ बहुत कॉमन है, या कुछ बीमारियां जैसे गठिया होना या इन्फेक्शन होना या चोट होना, इनमें ये नॉर्मली होता है। इनसे कैसे बचाया जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट है अपने शरीर को फिट रखना, वेट को कंट्रोल रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और अच्छी डाइट लेना। ये अगर आप करते हैं तो आपके जोड़ बचे रहेंगे, जोड़ों की मजबूती बनी रहेगी और आप अपने शरीर को आर्थराइटिस से बचा सकते हैं। पर अगर शुरुआती लक्षण जैसे दर्द होना, स्टिफनेस होना या जोड़ों के मूवमेंट में तकलीफ महसूस होना, अगर शुरुआती लक्षणों पे ही आप अपने डॉक्टर की सलाह लेंगे तो कुछ विभिन्न प्रकार की कसरतों से, कुछ हिदायतों से और कुछ दवाई से इसकी स्टेज को रोका जा सकता है, इसके प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है।